हेलो दोस्तों, मेरी चैनल ज़ेबास कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो आजकल एक वर्ड बहुत फेमस हो रहा है जिसका नाम है नेपोटिज्म। अब कई लोग ये समझते हैं कि नेपोटिज्म मतलब अगर कोई अभिनेता या अभिनेत्री का अगर कोई बच्चा है, लड़का या लड़की है, तो उसको लॉन्च करना या उनके जो किड्स है वो मूवीज़ में आते हैं तो उसको नेपोटिज्म बोलते हैं। बट मैं आपको ये बता दूँ कि इसका ये मीनिंग बिल्कुल नहीं है। इसका मीनिंग मैं आपको बिल्कुल परफेक्टली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, समझाऊंगी और फिर आप सोचिएगा कि ये सही है या गलत। नेपोटिज्म होना गलत है या सही है। तो सबसे पहले मैं आपको नेपोटिज्म की रियल डेफिनेशन बताती हूँ अपने खुद के वर्ड्स में। नेपोटिज्म मतलब होता है कि अगर आप एक अच्छे फील्ड में हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी नेपोटिज्म बॉलीवुड में बहुत ये वर्ड चल रहा है। तो अगर बॉलीवुड में एक बहुत फेमस हीरो या हीरोइन है, उनके बच्चे जो एक्ट्रेस होता है वो उनको लॉन्च करते हैं किसी डायरेक्टर के थ्रू, प्रोड्यूसर के थ्रू या खुद लॉन्च करते हैं, उसको बोलते हैं नेपोटिज्म। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, एक इंजीनियर का बेटा भी इंजीनियर बनता है। तो डिफरेंस ये है कि वो सिफारिश से नहीं बनता या किसी के प्रेशर से नहीं बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई अभिनेता या अभिनेत्री का बच्चा आता है बॉलीवुड में तो उनको इजीली काम मिल जाता है। वो इजीली काम कैसे मिलता है? वो किसी भी एक्टर या फिर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर से उनके बच्चों की सिफारिश करते हैं और वो उनको इजीली काम दे देते हैं। अब आप सोचोगे इसमें क्या गलत है? अगर उनके पास पावर है तो वो क्यों नहीं दे सकते हैं? अगर वो अपने बच्चे की सिफारिश करना चाहते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं? बट पॉइंट ये आता है, उनके बच्चे उनके बाद फिल्म में काम कर रहे, ये गलत नहीं है। गलत ये है रियल टैलेंट को मारना। रियल टैलेंट को मारा जाता है नेपोटिज्म के नेम पर। अब कैसे मारा जाता है मैं आपको बताती हूँ। रियल टैलेंट फॉर एग्जाम्पल, एक फिल्म लॉन्च हो रही है, एक फिल्म बन रही है और कोई बाहर का बंदा या बंदी उसमें है, उनको हटा के किसी अभिनेता या अभिनेत्री के बच्चों को लेना, उसको बोलते हैं नेपोटिज्म। मैं आपको वापस समझाती हूँ। अगर कोई एक्टर है, अगर वो अपने बच्चे के लिए लॉन्च कर रहे हैं मूवी, या कोई भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर कोई भी आगे से के बोलता है हमें आपके बच्चे को लॉन्च करना है, तो दैट इज़ नॉट नेपोटिज्म। नेपोटिज्म ये है जब किसी और एक्टर की मूवी किसी अभिनेता या अभिनेत्री के बच्चों को देना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आयुष्मान खुराना की मूवी आ रही है, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आयुष्मान खुराना को हटा दिया क्योंकि उधर से प्रेशर आ रहा है कि हमारे बच्चे को लो, उसको बोलते हैं नेपोटिज्म। अब नेपोटिज्म के नुकसान क्या क्या है? इसके बहुत बड़े बड़े नुकसान हैं। एक तो ये है कि जिनको एक्चुअली में एक्टिंग आती है, भले वो आउटसाइडर हो, अगर वो अपना सपना पूरा करने के लिए किसी बड़े शहर में आते हैं, मुंबई जिसको सपनों की नगरी कहा जाता है, अगर उस शहर में आते हैं और वो इतनी कड़ी मेहनत करके उन्हें अगर कोई एक रोल मिलता है, वो रोल भी उनसे छीन लेना जस्ट बिकॉज किसी बड़े अभिनेता या अभिनेत्री के बच्चे को वो वहाँ लाना चाहते हैं, इसलिए रियल टैलेंट मर जाता है इसकी वजह से। दूसरा इसका नुकसान ये है कि एक अच्छी खासी स्क्रिप्ट किसी की एक्टिंग की वजह से ख़त्म हो जाती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रेशराइज करके भी कई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर वो मूवी बना लेते हैं, बट वो मूवी फ्लॉप हो जाती है। स्क्रिप्ट अच्छी है पर एक्टिंग अच्छी नहीं है ना। थर्ड पॉइंट, ऐसा नहीं है कि नेपोटिज्म में अच्छे प्रोडक्ट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रणबीर कपूर के बारे में कुछ भी गलत, भले ही वो ही वॉज अ जर्क और वॉट एवर, बट ही इज़ ए गुड एक्टर एंड बॉलीवुड नीड्स गुड एक्टर। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आलिया भट्ट,
रणवीर कपूर, Aditya Roy Kapoor. There are some good nepotism product, and but there are fewer nepotism. But nepotism का फ़ायदा ये होता है कि अगर if you have 1 or 2 or 3 or more than 5 even flop films star kid, then also उनको काम मिलता है. For example, Abhishek Bachchan. He had 17 continuous flop films. Still, he is doing work in Bollywood. So, this is very, very, very extremely rubbish one. कि अगर कोई, if audience is not liking some of the star kid, then also they got jobs. उनको जॉब्स मिल रही है. एंड द बिगेस्ट एग्जाम्पल इज अर्जुन कपूर. ही इज़ अ वेरी बैड एक्टर, एंड बिकॉज ऑफ हिज पेरेंट्स ही गॉट सो मैनी मूवीज़. और अगर वही एक आउटसाइडर होता तो उसको ये मौका कभी नहीं मिल पाता. पहली बात तो ये कि अगर कोई आउटसाइडर आता है और उसको एक मूवी मिलती है, उसको ये भी डर रहता है कि शायद वो मूवी भी मुझसे छीन जाए. तो ये एक नेपोटिज्म का बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है. अर्जुन कपूर, अनन्या पांडे, अभिषेक बच्चन एंड सारा अली खान, जानवी कपूर, देयर आर सो मेनी नेपोटिज्म प्रोडक्ट. और अब ये बहुत ज़्यादा ये टॉपिक भी चला गया है कि दिस बिकम ए सीरियस इशू, बिकॉज अब ऑडियंस वांट्स ए गुड एक्टिंग ऑल्सो, गुड स्क्रिप्ट ऑल्सो. दैट्स व्हाई दे आर अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज़ हैपनिंग टू द बॉलीवुड वर्ल्ड. नाउ द पॉइंट इज़ दैट नेपोटिज्म को हटाया कैसा जाए. सो एज पर आई रीड द केस, नेपोटिज्म हट सकता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द ऑडियंस. अगर ऑडियंस ठान ले कि दे विल नॉट सपोर्ट द पुअर एक्टिंग स्किल्स स्टार किड्स एंड दे विल सपोर्ट द गुड स्किल्स पीपल, देन नेपोटिज्म विल गॉन फिनिश. अगर करीना कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बनाया किसने, क्यों लोग इतना नेपोटिज्म करते हैं, उन्होंने ही तो हमें बनाया. वैसे उनकी बात बिल्कुल सही है, बनाया तो आपने और हम लोगों ने ही है. तो अगर आप चाहते हैं कि नेपोटिज्म गेट फिनिश, तो यू एंड मी हैव टू वर्क टुगेदर. वी हैव टू स्टॉप सच पीपल स्टॉप वॉचिंग सच पीपल मूवीज हु आर नॉट गुड एट स्किल्स, बिकॉज एवरीवन इज डूइंग वेरी वेरी हार्ड वर्क, वेदर इट at any field. If you are an engineer, you are a doctor, you are an architecture, any field, everyone is doing very hard work. And if some of the star kids getting famous just by doing stupid acting and they are earning lots of money, then it is what is needs to do hard work. So we need such kind of people who are good in skills, whether they are star kids or they are outsider. We need a good acting skills people and good scripts, then only, and we have to support that type of movies, then only we can kill the nepotism. So guys, if you like my video, please subscribe it and like it. Thank you so much.